नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किरण रिजिजू ने वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया। बोले, बिल में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचा रहे। संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। बीकानेर में 1.5 करोड़ की लूट, चूरू निवासी है नामजद आरोपी। किसानों के लिए विशेष लोन की घोषणा। करणी माता मंदिर के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 500 कार्यकर्ताओं ने 16,000 किलो हलवे का प्रसाद बनाया। 48 घंटे लगातार जलती रही 25 भट्टियां। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के नाम पर भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। देर रात तक चर्चा के बाद आज सुबह इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय गठित कमेटियों और सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र सदन में किया। रिजिजू ने कहा कि आप जो नहीं कर सके वह करने की हिम्मत हमने दिखाई है और ये बिल लेकर आए हैं। आप इसका समर्थन करेंगे ऐसी उम्मीद है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे। इतिहास गवाह है कि पहले भी ऐसा हुआ है और संशोधनों का इतिहास भी गिनाया। जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए तरीकों और नियमों को जल्द ही फाइनल किया जाएगा। बीकानेर में स्टेट बैंक से 1 करोड़ 43 लाख रुपए लेकर स्कूटी पर जा रहे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से लूट के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। नामजद व्यक्ति की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीओ सदर प्रशिक्षु आईपीएस विशाल जांगिड़ ने बताया कि संपत शर्मा ने एफआईआर में चांद सिंह नाम के व्यक्ति का जिक्र किया। चांद सिंह कंपनी के मालिक राम अवतार का परिचित है और मूल रूप से चूरू का रहने वाला है। ये मामला आपसी लेन देन का है या फिर सीधे लूट का है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को भारत में छोटे किसानों को सहायता देने के लिए $295 मिलियन की सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। बैंकों ने एक बयान में कहा कि यह फाइनेंशियल विशेष रूप से भारत में छोटे किसानों के लिए है ताकि उन्हें अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार करने और वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद मिल सके। एसबीआई सुविधा का उपयोग अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो का फाइनेंस करने के लिए करेगा ताकि कृषि क्षेत्र और उसके अंतर्गत छोटे किसानों की लोन जरूरतों को पूरा किया जा सके। एसबीआई उप प्रबंधक निदेशक जयंती बंसल ने कहा कि अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए हमने लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाना है। बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर में 16,000 किलो का प्रसाद का भोग लगाया गया। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा प्रसाद चढ़ावा माना गया है। इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इस विशेष प्रसाद को बनाने के लिए 500 से अधिक कार्यकर्ता 30 मार्च से जुटे हुए थे। मंदिर परिसर में 25 गैस भट्टियां लगाई गई। इस हलवे को बनाने के लिए 6,600 किलो बादाम और 3,750 किलो शुद्ध घी का उपयोग किया गया। इसके अलावा 3,750 किलो चीनी, 5 लाख रुपए की कश्मीरी केसर, इलायची और पिस्ता भी डाले गए। आज गुरुवार सुबह 9:15 बजे मां करणी को महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इसके बाद करीब 1 लाख लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के 6ठे दिन माता कात्यायनी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु माता के कात्यायनी स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से नारियल चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, जो हर साल नवरात्रि के दौरान लागू किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मी नारियल एकत्र कर लेते हैं। उसके बाद निकासी द्वार के बाहर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में नारियल दिया जाता है। लंबी कतारें, घंटों अपनी बारी का इंतजार, इन्फेक्शन का डर, कभी आपस में उलझते मरीज। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब मरीज को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के कांवटिया और जयपुरी अस्पताल में ओपीडी की नई व्यवस्था की शुरुआत की है। दावा है कि मरीज ऑनलाइन सरकारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। अस्पताल में जाने पर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों की तरह सब कुछ टोकन सिस्टम से होगा। डॉक्टर की पर्ची कटेगी, बड़ी स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पर ही पता चल जाएगा कि कितनी देर में नंबर आएगा। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बांसवाड़ा में भी कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को एक्शन मोड में आ गए हैं, जिन्होंने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित माइनिंग, वन विभाग, बीडीओ और सभी एसडीएम की वीसी के माध्यम से बैठक लेकर इल्लीगल माइनिंग खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी की सख्त पालना की जाएगी। कलेक्टर बैठक में बताया गया कि सीएम के निर्देशानुसार मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
बोनस की मांग करते हुए भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री के मजदूर उग्र हो गए हैं। उन्होंने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस पर भी हमला बोल दिया। मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मामला हमीरगढ़ के चित्तौड़ रोड स्थित संगम इंडिया लिमिटेड का है। उधर भारतीय मजदूर संघ जिला सह मंत्री देवेंद्र वैष्णव ने कहा कि 20 मजदूरों को चोटें आई है। फिलहाल हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं है। फैक्ट्री में मजदूर और मैनेजमेंट के बीच बातचीत चल रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कला संकाय वार्षिक परीक्षा 2025 एवं स्नातक सेमेस्टर पार्ट तृतीय परीक्षा 2024 के समस्त संकाय की आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षाओं की आखिरी तारीख 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा पोर्टल पर यह जानकारी अपलोड कर दी है। MDSU के परीक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थियों की आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। साथ ही इसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भिजवानी होगी। बीकानेर से सेरूना थाना क्षेत्र में बुधवार रात फिर सड़क हादसा हो गया। एक ही परिवार के 20 लोगों से भरी मिनी बस पलट गई। हादसे में 6 महिलाएं घायल हो गई। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है। इससे पहले इसी थाना क्षेत्र में ट्रैवलर बस की डंपर से टक्कर से एक की मौत हो गई थी। श्री डूंगरगढ़ में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए परिवार मिनी बस से आया हुआ था। स्कूल की मिनी बस में परिवार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वापस बीकानेर की ओर लौट रहा था। रास्ते में पशु आने से स्पीड से चल रही मिनी बस पलट गई। घायलों को PBM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शेयर बाजार में गिरावट और रुपए के अवमूल्यन जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बार बार अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लेने वाले कानून बनाए जा रहे हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के दौरान भी ऐसा देखा गया। दौसा नगर परिषद में आसपास के 1 दर्जन गांव जुड़ने के बाद भी वार्डों की संख्या जस की तस रहेगी। पिछले चुनाव के वक्त भी वार्डों की संख्या 55 थी। इस बार भी उतने ही रहेंगे। इसका कारण वार्डों की संख्या का आधार वर्ष 2011 की जनसंख्या को माना गया है। इसके तहत दौसा की जनसंख्या 97,379 है और 80,000 से 1 लाख तक आबादी पर 55 वार्डों का नियम सरकार ने बनाया था। इसके चलते दौसा में वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि अधिकतर वार्डों का नक्शा बदल गया है। किसी वार्ड से हटाकर कोई एरिया दूसरे वार्ड में डाल दिया गया है तो अधिकतर के नंबर भी बदल दिए गए हैं। RPF ने ट्रेनों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने पर 14 लोगों सहित 6 नकली किन्नरों को गिरफ्तार किया है। RPF की कार्यवाही से अवैध वेंडरों और नकली किन्नरों में हड़कंप मच गया। जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड से जोधपुर, मेड़ता रोड से नागौर सहित अन्य मार्गों पर संचालित मरुधर एक्सप्रेस, रणकपुर एक्सप्रेस, जोधपुर जयपुर सुपरफास्ट, जोधपुर भोपाल सहित अन्य ट्रेनों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने व नकली किन्नरों के न्यूसेंस के फैलाने व यात्रियों से अवैध वसूली करने पर RPF ने बड़ी कार्रवाई की है। भीलवाड़ा शहर में अपराधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरों से नहीं बच पाएंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा पहला शहर होगा जहां AI आधारित स्मार्ट कैमरे से नजर रखी जाएगी। यह कैमरे फेस रिकॉग्नाइजेशन वाले ऐप से जुड़कर काम करेंगे। शहर में अभी 80 लोकेशन पर 286 कैमरे काम कर रहे हैं। ये कैमरे अभी वाहनों की संख्या, प्लेट स्कैन करते हैं। पुलिस इन कैमरों का इस्तेमाल किसी भी वारदात के बाद कैमरों की चेन बनाकर बदमाशों तक पहुंचने में करती है। लेकिन अब आने वाले 2 माह में शहर के 4 थाना क्षेत्र में 157 CCTV कैमरे AI तकनीक आधारित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।